जहाँ सच से ज्यादा गहरी होती है कल्पना, जहाँ हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। ख्यालों के उन कोनों में आपका स्वागत है, जहाँ सपने बोलते हैं और एहसास जिंदा होते हैं। आप देख रहे हैं वन ख्याली दुनिया, वन कहानियों, जज्बातों और अनकहे सच की दुनिया। अगर आपको हमारी ख्याली दुनिया पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर बताएं। 41 राज्याभिषेक और अनाउंसमेंट। वहीं राजावत और राठौर फैमिली की सारी औरतों ने इस वक्त राजस्थानी के हिसाब से, जैसे राजस्थान में लहंगा चोली पहनी जाती थी, वैसे ही सबने पहना था। बस सबके कलर अलग थे, बाकी सब ने वैसे ही पहना हुआ था और सब बेहद खूबसूरत लग रही थी। और सब ने अपने कीमती हीरे और गोल्ड के नेकलेस पहने हुए थे जो सभी के ऊपर जच रहे थे। वही हमारी नंदनी सबसे अलग, उसने इस वक्त व्हाइट एंड गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन का राजस्थानी लहंगा चोली पहना हुआ था और उसकी चोली व्हाइट कलर की थी और उसकी चोली पर व्हाइट डायमंड से कारीगरी की गई थी और लहंगे पर भी व्हाइट डायमंड से कारीगरी की गई थी। और ये लहंगा खाने को डिजाइनर लेकर आया था, लेकिन भेजा किसी और ने था। अब किसने भेजा था ये सब आप कमेंट करके बताओ। नंदनी के हाथ में इस वक्त एक ज्वेलरी बॉक्स था, उसे ज्वेलरी बॉक्स में डायमंड का नेकलेस था जो बहुत खूबसूरत था। नंदनी उसे डायमंड के नेकलेस को देखते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हालांकि वह ज्यादा हैवी तो नहीं था, लाइट सा था, बट वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी डिजाइन बहुत यूनिक थी जो शायद ही नंदनी आसिया ने अपनी लाइफ में कभी देखा होगा। खैर, मेरा भी उसे नेकलेस को पहन लेती है और अपने आप को एक नज़र उसे मिरर में देखती है तो देखती रह जाती है, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। कहना गलत नहीं होगा कि वह आज की लाइन लाइट सबकी चुराने वाली थी। नंदनी आंखों पर हल्के लाइट ब्राउन कलर के आईशैडो लगाए थे और ब्लैक कलर का आईलाइनर लगाया था और पलकों पर मस्कारा, होठों पर बोल्ड रेड लिपस्टिक लगी थी, नाक में नथिया पहनी थी जिसे राजस्थान में पहनी जाती है और यह घर की सभी औरतों ने पहनी थी। हाथों में भर भर के व्हाइट एंड गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनी थी, उसमें से कुछ बैंगल्स गोल्ड की थी। नंदनी तैयार होती है तो उसकी नजर बद पर रख एक बॉक्स पर जाती है। वह बॉक्स दिखने में लकड़ी का था, लेकिन वह काफी पुराने जमाने का लग रहा था, जैसे पुराने जमाने में लोग लकड़ी का बॉक्स नहीं रखते, लेकिन वह काफी यूनिक लग रहा था। नंदनी जब उसे बॉक्स की तरफ अपने कदम बढ़ाती है तो उसे बॉक्स को अपने हाथ में लेकर खोलती है तो उसमें बहुत खूबसूरत सी चांदी की पाजेब थी जो काफी मोटी थी, लेकिन उसे पाजेब में घुंघरू लगे हुए थे जिसकी आवाज दूर तक सुनाई देने वाली थी। नंदनी उसे पाजेब को देखते हैं तो बस देखती रह जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह किसने भेजा है। उसने याद करने की कोशिश की कि कौन रख कर गया है यहाँ, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने ख्यालों को झटक देती है। सोचती है कि माँ के अलावा कौन रख कर जाएगा, इसलिए वह उसे पाजेब को अपने पैरों में पहनने लगती है। मेरा जब उसे पाजेब को अपने हाथ में लेती है न, तो तभी उसके घुंघरू की आवाज शोर करने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह पाजेब की डिजाइन को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत और काफी बारीकी के साथ उसे पर डिजाइन की गई थी। वह चांदी की काफी मोटी पाजेब थी। नंदनी उसे पाजेब को अपने पैरों में पहनती है और खड़ी हो जाती है। वह कुछ कम चलती है कि उसका पूरा कमरा घुंघरू की शोर से भर जाता है। वह खुशी से झूम उठती है पायलों का शोर सुनकर। वह सैंडल पहनकर अपने कदम रूम से बाहर करती है तो नीचे लिविंग हॉल में सब इकट्ठा हो गए थे और सभी बाहर निकालने की तैयारी में थे। मेरा भी जल्दी उन लोगों के पास पहुंच जाती है। वही जब सब लोग नंदनी को देखते हैं तो उनकी सांस से एक पल के लिए थम सी जाती है, क्योंकि वाकई में नंदनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकृति की सरला जी और अर्पिता जी आकर अपनी आंखों से काजल निकाल कर बड़ी बड़ी नंदनी की कान के पीछे लगती है और दादी जी एक मत से कहकर नजर उतारने का सामान मांगती है। नंदनी अपने सामने खड़ी माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ और अपनी दादी माँ को देख रही थी जो उसे काफी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। बाकी सब जेंट्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। आस्था भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा भी आस्था को देखकर मुस्कुरा देती है। खैर, मेरी नजर उतारने वाला सामान लेकर आती है और दादी जी, नंदनी और आस्था दोनों की नजर उतरती है, क्योंकि आस्था भी कम सुंदर नहीं लग रही थी, वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन हमारी नंदनी से थोड़ा कम। दोनों नजर उतारने के बाद दादी जी उन दोनों को अपने साथ लिए हुए बाहर कदम करती हैं। दादी के पीछे पीछे सभी फैमिली वाले घर से निकलते हैं और जिस जगह पार्टी वेन्यू था उसे जगह पहुंचते हैं। वही राठौर हवेली में इस वक्त सभी तैयार हो गए थे। घर की सभी लेडीज लिविंग हॉल में मौजूद थी, वहीं सारे जेंट्स भी लिविंग हॉल में मौजूद थी। अपनी बीवियों को इंटेंस नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उनकी बीवी यहाँ आज अपना दीवाना बना रही थी।
वही जेंट्स भी कुछ काम नहीं लग रहे थे, उन्होंने भी कुर्ता ऊपर से राजस्थानी शेरवानी और चूड़ीदार पहना हुआ था, सर पर पगड़ी लगाई हुई थी, पूरा मतलब राठौर की तरह तैयार हुए थे। वही बात करें श्रेया और पूर्वी की तो उन लोगों ने भी राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। उन लोगों का लहंगा एक का पर्पल वाइट था तो एक का पिंक वाइट था। दोनों ने ही राजस्थानी लहंगा चोली वेयर किया हुआ था, प्लस ज्वेलरी भी उसे हिसाब से कैरी का लहंगा चोली वेयर किया हुआ था, प्लस ज्वेलरी भी उसे हिसाब से कैरी की हुई, दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही सब लोग जब इकट्ठा हो गए तो दादी जी और दादाजी पहले अपने कदम विला से बाहर रखते हैं और सब लोग अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं और उनकी कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। वही रुद्रम का तो पूछो ही मत, क्या बवाल लग रहा था वह। रुद्रम ने इस वक्त क्रीम एंड गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, दोनों कलर को कॉम्बिनेशन उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था और उसने गोल्डन कलर की पगड़ी लगाई हुई थी, उसके साथ उसने अपने हाथ में एक राजस्थानी अपने खानदानी तलवार पड़ी हुई थी। ओवरऑल क्या मस्त लग रहा था, वह पैरों में मोजड़ी पहनी हुई थी जो राजस्थान में पहनी जाती है। खैर, जहां पर पार्टी वेन्यू था वहां पर सब पहुंच जाते हैं और वहां मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ था, क्योंकि भाई राजस्थान की इतनी बड़ी पार्टी थी, राजस्थान को आज अपने होने वाले हुकुम शाम मिलने वाले थे और उन सभी के लिए एक सरप्राइज तो और था, वह था आस्था और अहीर की एंगेजमेंट थी। आज ये बात घर वालों के अलावा किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन आज यहाँ एंगेजमेंट होने वाली थी तो ये खबर पूरे राजस्थान में फैलने वाली थी। बैंक्वेट हॉल, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल था और इस बैंक्वेट हॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। इस बैंक्वेट हॉल में गार्डन में सब चीजों का इंतजाम किया गया था, खाने पीने का और सब चीजों का इंतजाम हुआ था और वहाँ की हर एक चीज बारीकी से बहुत अच्छे से सजाई गई थी। और उसे बैंक्वेट हॉल में सभी जाने माने बिजनेसमैन की फैमिली मौजूद थी। कुछ ही वक्त में राठौर फैमिली की कार जाकर वहां रुकती है। सबसे पहले दयानंद जी अपनी वाइफ के साथ अपनी कार से उतरते हैं और उनका हाथ थामे बैंक्वेट हॉल के अंदर चले जाते हैं। मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि वहां बॉडीगार्ड पहले से ही पहना, बस वह दूर से फोटो ही क्लिक कर सकती थी। इसी के साथ अभिनंदन जी अस्वस्तिका जी का हाथ थामे हुए अपनी कार से उतरते हैं और उनका हाथ थामे हुए बैंक्वेट हॉल के अंदर चले जाते हैं। उनके बाद सक्षम जी अपनी वाइफ का हाथ थमते हुए अंदर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही करके अभिराज जी और अर्जुन जी अपनी वाइफ का हाथ में अपना कम बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़ा देते हैं। उन्हीं के साथ श्रेया पूर्वी भी बैंक्वेट हॉल में चली जाती हैं और फिर कुछ कार आकर रुकती है और उनका कार में से राय ज्यादा फैमिली बाहर आती है। उन्होंने भी इस वक्त राजस्थानी सूट वेयर किया हुआ था और सभी लोग अपना कम बैंक्वेट हॉल के अंदर बढ़ा देते। उन्हीं के साथ सहगल फैमिली और सिंघानिया फैमिली भी थी और मेहरा फैमिली भी थी। सब लोग अपने कदम बैंक्वेट हॉल की तरफ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुछ कार और आकर रुकती है और उनका कार्स में से राजावत फैमिली के मेंबर्स उतरते हैं। सबसे पहले राजवर्धन जी अपनी बीवी का हाथ मैं उतरती हूँ, उनके बाद अखंड की आकृति का और ओमकार जी अपनी बीवी सरल जी का और फिर आयुष्मान जी अपनी अर्पिता जी का हाथ थामे अपना कम बैंक्वेट हॉल की तरफ कर देते हैं। उन्हीं के साथ आस्था और नंदनी भी थी। उनके जाने के बाद आप सभी को इंतजार था तो राठौर ब्रदर और राजावत ब्रदर का था। उसके बाद कई कार का काफिला जाकर बैंक्वेट हॉल के मेन डोर पर रुकता है। उसमें से सबसे पहले विष्णु निकलता है और उसके साथ कार्तिक निकलता है। विष्णु जाकर अपनी कार की बैक साइड का डोर ओपन करता है तो उसमें से रुद्रम अपने एटीट्यूड के साथ अपने कम कर से बाहर करता है और उसको देखकर एक पल के लिए सबकी सांस थम सी जाती है, क्योंकि रुद्रम का ऑरा ही ऐसा था, कोई भी उसे देख तो बस देखता ही रह जाए और फिर उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। खैर, रुद्रम मीडिया वालों की नजरों में आता है उससे पहले ही उसके बॉडीगार्ड्स जाकर उसको कर लेते हैं और फिर रुद्रम अपने कदम बैंक्वेट हॉल की तरफ कर लेता है। उसी के साथ अहीर कृष्ण विराज भी थे। अहीर ने आज ब्लैक कलर का राजस्थानी शेरवानी सूट पहना हुआ था जिसमें वह काफी जच रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने गोल्डन कलर की पगड़ी लगाई हुई थी जिस पर वह बेहद खूबसूरत अट्रैक्टिव डैशिंग लग रहा था। उसी के साथ विराज और कृष्णा ने भी डार्क नेवी ब्लू और डार्क मेहरून कलर की शेरवानी पहनी थी। दोनों ने व्हाइट कलर की पगड़ी लगाई हुई थी और दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उन सभी के पैरों में मोजड़ी थी जो राजस्थान में पहनी जाती है। सभी अपना रुख बैंक्वेट हॉल की तरफ कर लेते हैं। उन सभी के जाने के बाद कुछ कार्स का काफिला एक बार और आकर रुकता है। उसके साथ ही होती है राजावत ब्रदर की एंट्री। अस्तित्व ने आज डार्क पर्पल कलर की राजस्थानी शेरवानी पहनी थी और व्हाइट कलर की पगड़ी लगाई हुई थी। उसी के साथ अभिषेक और ऋषभ ने व्हाइट और क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी और व्हाइट कलर की पगड़ी लगाई हुई थी। वह सभी अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपना कम बैंक्वेट हॉल की तरफ कर लेते हैं।
उसके बाद कुछ कार्ड और आकर रुकती हैं, उनमें से रेहान नताशा का हाथ थामे हुए बाहर आता है। नताशा ने इस वक्त एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी नताशा ने, और वह बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था, जिससे वहां का माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल वाला हो गया था, क्योंकि सभी ने राजस्थानी सूट वेयर किया हुआ था और यहाँ नताशा उन सबसे अलग इसमें बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था। खैर रेहान भी नताशा का हाथ थामे हुए बैंक्वेट हॉल की तरफ चला जाता है। उसके साथ थे लायंस ग्रुप और थे फायरस ग्रुप की एंट्री होती है, क्योंकि सभी के फादर एक बिजनेसमैन थे और रुद्रम ने सभी बिजनेसमैन को पार्टी इनविटेशन भेजा हुआ था, इसलिए सभी वहां मौजूद थे। एवं पार्थ सिंघानिया भी मौजूद था। खैर अंदर का माहौल कुछ अलग ही था, सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे से मिल रहे थे, हंसी खुशी बात कर रहे थे, लेकिन अगर वहां कोई किसी से हंस बोल नहीं रहा था तो वह थी रायजादा फैमिली, जो राठौर फैमिली और राजावत फैमिली को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। स्वाति जी ने भी अब तक अपनी फैमिली को एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा था, वह अपने ससुर के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह उधर देख भी नहीं रही थी। वही एक के बाद एक सभी फैमिली जाकर राजावत फैमिली और राठौर फैमिली से मिलती है और राठौर और राजावत फैमिली सभी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। वही राठौर फैमिली और राजावत फैमिली की लेडीज एक साथ थी और राजावत फैमिली की लेडीज अलग थी। बैंक्वेट हॉल में आते ही आस्था और नंदनी एक रूम की तरफ चले गए थे, क्योंकि पंडित जी का कहना था कि एंगेजमेंट से पहले ऊपर और वधू एक दूसरे को ना देखे तो ज्यादा बेहतर होगा। कि तभी रुद्रम की एंट्री होती है और रुद्रम अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपनी फैमिली के पास आता है और उनका आशीर्वाद लेता है और वह स्टेज की तरफ जाने लगता है कि उसकी नज़र वही बैंक्वेट हॉल में मौजूद रायजादा फैमिली पर पड़ता है। इसलिए रुद्रम अपना कदम रायजादा फैमिली की तरफ बढ़ा देता है। अब तक बैंक्वेट हॉल में सभी मौजूद थे, रेहान भी अपनी फैमिली के पास आकर खड़ा था। वह जब देखा है कि रुद्रम उसकी फैमिली की तरफ आ रहा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा आंखें गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कहीं रुद्रम आकर उसे कुछ बोले ना, लेकिन उसे उलट रेहान के दादाजी और दादी जी और अपनी बुआ और फूफा जी सभी का आशीर्वाद लेता है। दादाजी और दादी जी भी उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर रुद्रम अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम के लिए वहां पर एक राजगद्दी रखी गई थी, जिस पर राजस्थान के होने वाले हुकुम सब बैठने वाले थे और वहां महापंडित जी भी आए हुए थे और वही पूजा करने वाले थे। रुद्रम के साथ इस वक्त उसकी बॉडीगार्ड की सेवा विष्णु और कार्तिक भी मौजूद थे, जो उसके साथ साथ चल रहे थे। अस्तित्व ऋषभ अभिषेक भी अपने कदम स्टेज की तरफ कर लेते हैं। रुद्रम के साथ अहीर कृष्ण और विराज भी थे। सभी महापंडित जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और राज्य अभिषेक की रस्में शुरू हो जाती है। थोड़ी ही वक्त में राज्य अभिषेक की सारी रस्में शुरू हो जाती है। उसी के साथ स्वस्तिका जी को बुलाया जाता है। स्वस्तिका जी आकर अपने बेटे रुद्रम का तिलक करती है। तिलक करने के बाद महापंडित जी सारी क्रियाएं शुरू कर देते हैं, जो भी क्रिया होनी थी। कुछ ही वक्त में राज्य अभिषेक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अभिनंदन जी स्टेज पर आते हैं। उन्होंने इस वक्त अपनी हाथ में माइक पकड़ होता है और वह सभी को देखते हुए कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। उनकी अनाउंसमेंट सुनकर बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या अनाउंसमेंट की होगी अभिनंदन जी ने? क्या लगता है आप सबको? आप लोग ऐसे कमेंट तो करते नहीं हो, कम से कम मेरे सवालों का जवाब ही दे दिया करो यार। आप लोग, हमें थोड़ी तो तसल्ली होगी, कम से कम आप लोग मेरे सवाल का जवाब तो दोगे। बाय च 42 एंगेजमेंट और सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस। वह सभी अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपना कम बैंक्वेट हॉल की तरफ कर लेते हैं। उसके बाद कुछ कार्ड और आकर रुकती हैं, उनमें से रेहान नताशा का हाथ थामे हुए बाहर आता है। नताशा ने इस वक्त एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी नताशा ने, और वह बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था, जिससे वहां का माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल वाला हो गया था, क्योंकि सभी ने राजस्थानी सूट वेयर किया हुआ था और यहाँ नताशा उन सबसे अलग इसमें बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था। खैर रेहान भी नताशा का हाथ थामे हुए बैंक्वेट हॉल की तरफ चला जाता है। उसके साथ थे लायंस ग्रुप और थे फायरस ग्रुप की एंट्री होती है, क्योंकि सभी के फादर एक बिजनेसमैन थे और रुद्रम ने सभी बिजनेसमैन को पार्टी इनविटेशन भेजा हुआ था, इसलिए सभी वहां मौजूद थे। एवं पार्थ सिंघानिया भी मौजूद था। खैर अंदर का माहौल कुछ अलग ही था, सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन एक दूसरे से मिल रहे थे, हंसी खुशी बात कर रहे थे, लेकिन अगर वहां कोई किसी से हंस बोल नहीं रहा था तो वह थी रायजादा फैमिली, जो राठौर फैमिली और राजावत फैमिली को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। स्वाति जी ने भी अब तक अपनी फैमिली को एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा था, वह अपने ससुर के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह उधर देख भी नहीं रही थी।
वहीं एक के बाद एक सभी फैमिली जाकर राजावत फैमिली और राठौर फैमिली से मिलती है और राठौर और राजावत फैमिली सभी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। वही राठौर फैमिली और राजावत फैमिली की लेडीज एक साथ थी और राजावत फैमिली की लेडीज अलग थी। बैंक्वेट हॉल में आते ही आस्था और नंदनी एक रूम की तरफ चले गए थे क्योंकि पंडित जी का कहना था कि एंगेजमेंट से पहले ऊपर और वधू एक दूसरे को ना देखे तो ज्यादा बेहतर होगा। कि तभी रुद्रम की एंट्री होती है और रुद्रम अपने एटीट्यूड के साथ चलते हुए अपनी फैमिली के पास आता है और उनका आशीर्वाद लेता है और वह स्टेज की तरफ जाने लगता है कि उसकी नज़र वही बैंक्वेट हॉल में मौजूद रायजादा फैमिली पर पड़ता है। इसलिए रुद्रम अपना कदम रायजादा फैमिली की तरफ बढ़ा देता है। अब तक बैंक्वेट हॉल में सभी मौजूद थे। रेहान भी अपनी फैमिली के पास आकर खड़ा था। वह जब देखा है कि रुद्रम उसकी फैमिली की तरफ आ रहा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कहीं रुद्रम आकर उसे कुछ बोले ना, लेकिन उसे उलट रेहान के दादाजी और दादी जी और अपनी बुआ और फूफा जी सभी का आशीर्वाद लेता है। दादाजी और दादी जी भी उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर रुद्रम अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम के लिए वहां पर एक राजगद्दी रखी गई थी जिस पर राजस्थान के होने वाले हुकुम सब बैठने वाले थे और वहां महापंडित जी भी आए हुए थे और वही पूजा करने वाले थे। रुद्रम के साथ इस वक्त उसकी बॉडीगार्ड की सेवा विष्णु और कार्तिक भी मौजूद थे जो उसके साथ साथ चल रहे थे। अस्तित्व ऋषभ अभिषेक भी अपने कदम स्टेज की तरफ कर लेते हैं। रुद्रम के साथ अहीर कृष्ण और विराज भी थे। सभी महापंडित जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और राज्य अभिषेक की रस्में शुरू हो जाती है। थोड़ी ही वक्त में राज्य अभिषेक की सारी रस्में शुरू हो जाती है। उसी के साथ स्वस्तिका जी को बुलाया जाता है। स्वस्तिका जी आकर अपने बेटे रुद्रम का तिलक करती है। तिलक करने के बाद महापंडित जी सारी क्रियाएं शुरू कर देते हैं जो भी क्रिया होनी थी। कुछ ही वक्त में राज्य अभिषेक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अभिनंदन जी स्टेज पर आते हैं। उन्होंने इस वक्त अपनी हाथ में माइक पकड़ होता है और वह सभी को देखते हुए कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। उनकी अनाउंसमेंट सुनकर बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रुद्रम का राज्याभिषेक काफी अच्छे से होता है। उसकी सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं और कंप्लीट होने के बाद अभिनंदन जी स्टेज पर आते हैं और अपने हाथ में माइक पढ़ते हुए सबको देखते हुए कहते हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे राजस्थान के होने वाले हुकुमसा के राज्याभिषेक में मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन आज इस शुभ काम में एक और शुभ काम होने जा रहा है। वह ये है कि राठौर फैमिली और राजावत फैमिली एक रिश्ते में बंधने जा रही है और वह रिश्ता यह है कि मेरा बेटा अहीर सिंह राठौर और राजावत फैमिली की बेटी आस्था राजावत की आज एंगेजमेंट है। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे बेटे और होने वाली बहू को अपना आशीर्वाद और प्रेम जरूर देंगे। वहीं उनकी यह न्यूज सुनकर सब एक पल के लिए वहां शांति छा जाती है, लेकिन अगले ही पल तालियां की गड़गड़ाहट गूंज उठती है बैंक्वेट हॉल में। वहीं कुछ लोग हैरान थे तो कुछ लोग खुश थे कि आखिर राजावत और राठौर फैमिली का एक और रिश्ता होने जा रहा है। अभिनंदन की अनाउंसमेंट करके उतर जाते हैं और वह अपनी फैमिली और पिताजी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। एंगेजमेंट में होने वाली रस्मों की तैयारी करने लग जाते हैं क्योंकि अभी एंगेजमेंट का मुहूर्त नहीं था, वह मुहूर्त जल्द ही आने वाला था। अभी रात के 10 बजे बज चुके थे। 11 बजे से पहले एंगेजमेंट होनी थी। कुछ ही वक्त में 10:50 हो जाते हैं और पंडित जी राठौर फैमिली और राजावत फैमिली को देखते हुए कहती है, वर और वधू को बुलाया जाए, मुहूर्त का समय हो रहा है। राठौर फैमिली और राजावत फैमिली से आकृति जी और राठौर फैमिली से अस्वस्तिका जी अपने बेटे को बुलाती है और स्टेज पर जाने को कहते हैं। उन्हीं के साथ अस्वस्तिका जी भी रहती हैं। आकृति की भी आस्था को लेकर अपने साथ आते हैं। आस्था के साथ नंदनी भी रहती है। मेरा भी अब जाकर सबके सामने आती है। राज्य अभिषेक के दौरान नंदनी और आस्था दोनों यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन जब नंदनी और आस्था अपने कदम बैंक्वेट हॉल में रखती हैं तो दोनों बच्चियों पर सबकी नजर जाकर ठहर जाती है। उनमें सबसे ज्यादा अगर खूबसूरत कोई लग रही थी तो वह थी मीरा। नंदनी के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत सी एक मुस्कुराहट थी और वह मुस्कुराते हुए अपनी दीदी का हाथ पकड़े स्टेज की तरफ चली जाती है। नंदनी के हाथ में एक रिंग का प्लॉटर भी था और वही उधर साइड से पूर्वी के हाथों में रिंग प्लेटर था। दोनों अपने हाथों में रिंग प्लेटर लिए हुए और वर और वधू के साथ वह लोग स्टेज पर पहुंचते हैं। वही हाल में कोई और भी मौजूद था जो अपनी आंखों में बेशुमार प्यार और जुनून लिए हमारी नंदनी को देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त साफ बयां कर रही थी कि वह अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को देखकर कैसे मन मोहित हो रहा था। उसकी
वही नंदनी को देखकर रेहान, नताशा और पार्थ सिंघानिया थे लायंस ग्रुप और द फायर ग्रुप के सभी मेंबर की नजरें मीरा पर सबकी नजरें रुक सी गई थी क्योंकि नंदनी लगी इतनी खूबसूरत रही थी। वही आस्था और अहीर को स्टेज पर ले जाया जाता है और उन लोगों के लिए इस वक्त पूरा इंतजाम किया गया था। वह लोग जाकर एक सोफे पर बैठ जाते हैं। आस्था की नजरें नीचे की ओर झुकी हुई थी और उसके लब पर मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही अहीर के चेहरे पर मुस्कुराहट जो सजी हुई थी उसे देखकर उसके घर वाले भी खुश हो रहे थे कि आखिर दोनों का प्यार पूरा होने जा रहा था, उनके प्यार को एक नाम मिलने जा रहा था। खैर, प्यार नाम का मोहताज तो नहीं होता, लेकिन दुनिया वाले उसे एक नाम जरूर देते हैं, वह नाम है शादी का। शादी के बिना दो प्यार करने वाले कभी एक नहीं हो सकते और ऐसा ही आज होने जा रहा था। हीर और आस्था के साथ वह दोनों एक दूसरे को हमेशा से बचपन से पसंद करते आए थे, लेकिन इन लोगों का लव साइलेंट हिडन लव था जो किसी को नहीं पता था सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। खैर, रिंग सेरेमनी का भी मुहूर्त आ जाता है और दोनों को ही एक दूसरे को रिंग पहनी थी। अहीर अपने हाथ में लिए रिंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और आस्था की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा देता है और आस्था भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। अहीर उसको रिंग पहना देता है, उसी के साथ आस्था भी अहीर को रिंग पहना देती है और इसी के साथ तालिया की गड़गड़ाहट एक बार फिर हाल में बज उठती है। वही नंदनी की चेहरे की खुशी तो देखने लायक थी क्योंकि उसे अब उसके जीजू जो मिल गए थे। पूजा करने के बाद महापंडित जी चले गए थे। अब बारी थी कुछ परफॉर्मेंस की, जो कि यह सभी के लिए सरप्राइज परफॉर्मेंस होने वाली थी। खैर, वहां सभी के बैठने के लिए इंतजाम किए गए थे और सभी फैमिली वाले अपने फैमिली के साथ बैठे हुए थे। वहीं एक तरफ राजावत फैमिली और राठौर फैमिली भी बैठी हुई थी एक साथ। कि तभी पूरे बैंक्वेट हॉल के हाल में अंधेरा छा जाता है। उसी के साथ कुछ स्पॉटलाइट ऑन होती है। तभी सबकी नजरें सामने हॉल एंट्रेंस पर जाती है जहां कुछ लड़कियां जिन्होंने राजस्थानी लिबास पहना हुआ था और वह अपने हाथ में फूलों की थाली लिए हुए अपने कदम आगे बढ़ती है। एक्चुअली यह चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतने कम समय में होगा ये सब, लेकिन सभी के चेहरे पर खुशी थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने सामने का नजारा देख रहे थे, जहां बहुत सारी लड़कियां राजस्थानी लिबास में आई हुई थी और अपनी अपनी पोजीशन पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी बैंक्वेट हॉल में एक माध्यम म्यूजिक की आवाज सबकी कानों में पड़ती है। वह म्यूजिक की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। राठौर और राजावत फैमिली की नजर जब अपने बगल में पड़ी तो वहां उनके घर की औरतें नहीं थी, तो सभी इधर उधर देखने लगते हैं। तो सबकी नजरें सामने एंट्रेंस पर जाकर ठहर जाती है क्योंकि वहां पर राजावत फैमिली और राठौर फैमिली की लेडीज खड़ी थी, जो अपने कदम बढ़ते हुए धीरे धीरे बैंक्वेट हॉल के केंद्र में आती है। इसी के साथ बैंक्वेट हॉल की लाइट ऑन होती है और सबकी नजरें बराबर बनी हुई थी उन सभी लेडीज पर जो राजस्थान के सबसे बड़े परिवार से आती हैं। खुशी का माहौल था, परफॉर्मेंस तो बनती थी। पलक बुहारू आंगनो रानी सा पधरा घूमर रमवा ने आप पधारो सा आवो जी आवो घूमरड़ी खेलवा ने पधारो सा घूमरड़ी खेलवा ने बलम थारो गुरा गुरा गुर्रावे। एक राजस्थानी लेडी यह सॉन्ग गाते हुए आगे आता है। उन्हीं के साथ राजावत फैमिली और राठौर फैमिली की लेडीज भी इस सॉन्ग पर लिरिक करते हुए आती हैं। हालांकि उन सभी औरतों को शर्म तो आ रही थी, लेकिन खुशी का माहौल था इसलिए वह सभी डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। पास महारो जिवड़ो घनो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे महारो बादलो भंवर मन भावे छमक छम बाजे पायल बाजे बायसा खेले छमक छम घुंघरा बाजे आओ सा घूमरड़ी खेलवा ने आओ सा घूमरड़ी खेलवा ने धनकप्रीत की सर पे ओढ़कर घूमर घूमर घूमे। हाँ, घूमर घूमर घूमे। इसी लिरिक्स के साथ वह सभी औरतें घूमने लगती है जैसे दीपिका पादुकोण ने नहीं किया था डांस, बिल्कुल वैसे ही सब डांस करने लगते हैं। वही राजावत फैमिली और राठौर फैमिली के सभी जेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सभी खुश थे, खुशी का माहौल था। लेकिन किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई थी राठौर फैमिली और राजावत फैमिली के डांस परफॉर्मेंस पर, बल्कि उनके हस्बैंड तो उन्हें अपने प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। ओ ललक रीत सब जग की छोड़कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे घूमर घूमर घूमे रे बायसा घूमर घूमे रे। इसी के साथ सारी लेडीज घूम घूम कर घूमर करने लगते हैं। ओ महारी सारी काया बोले ढोला जी की छाया होले मन का घूमर जब भी डोले सुनेपन में मेला भर के ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे घूमर घूमर घूमे रे बायसा घूमर घूमे रे आओ जी महारा पिया जी। इसी के साथ अस्वस्तिका की आकृति की सोनाली जी, सरला जी, अर्पिता जी, आलिया जी, अर्चना जी सभी परफॉर्मेंस करते हुए आगे आता है। उन्हीं के पीछे श्रेया पूर्वी नंदनी भी थी जो डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। थारे एहसासों की रौनक है महारी दिवाली स्वस्तिका जी ये लाइन गाते हुए अभिनंदन जी की तरफ देखती है। इसके बदले में अभिनंदन जी मुस्कुरा देते हैं।
मन महल की सारी दीवारें, थारे रंग रंग वाली आकृति जी, ये लाइन अपने हस्बैंड अखंड जी की तरफ देखते हुए कहती है, जिसके बदले में अखंड जीवन मुस्कुरा देते हैं। थारे एहसासों की रौनक है महारी दिवाली सरल और सोनाली जी, ये लाइन अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए गाती है, जिसके बदले में उनके हस्बैंड भी मुस्कुरा देते हैं। मन महल की सारी दीवारें, थारे रंग रंग वाली अर्चना जी, आलिया जी और अर्पित जी ये लाइन गाते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो उनके हस्बैंड भी मुस्कुरा देते हैं। पा के थारा साया, तन है जगमगाया तारों भरी हो गई महारी, सारी काली रात भर की ये लाइन गाते हुए सारी औरतें अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती है, जिसके बदले में उनके हस्बैंड भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। और सारी औरतें अब अपनी डांस पर फोकस करने लगते हैं, क्योंकि अब जो स्टेप था वह काफी मुश्किल था, उसे पर अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी था। ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे बायसा, घूमर घूमे रे धनकप्रीत की सर पे उड़कर, घूमर घूमर घूमे ललक रीत सब जग की छोड़कर, घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे बायसा, घूमर घूमे रे आवो जी आवो रे, घूमर खेलबा आवो आपा साथ साथ, घूमर सगठा खेलबा आवो, अरे लहंगो कुर्ती चुनरी पायलिया थे पहनो, ओए लूमा झूमर घूमर घूमर थे खेलो देवरानी जेठानी खेले सासू जी, घूमर खेले नंद भोजाई खेले बायसा, घूमर खेले घूमे रे घूमे रे घूमे 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 झूमे झूमे घूमे झूमे घूमर झूमे घूमे घूमे रे घूमे रे घूमे 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 झूमे झूमे घूमे झूमे घूमर झूमे घूमे लूमा घूमर 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 घूमे। इसी के साथ सारी औरतें बिल्कुल दीपिका पादुकोण किस तरह स्टेप करती है और कुछ पल में सब शांत हो जाती है, क्योंकि उनका डांस कंप्लीट हो गया था। और इसी के साथ तालियां की गड़गड़ाहट एक बार फिर बैंक्वेट हॉल में गूंज उठती है। सभी के चेहरे पर खुशी थी कि सभी उनकी खुशी में खुश थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। 43 नंदनी की डांस परफॉर्मेंस ने किया सबको सरप्राइज के साथ। बैंक्वेट हॉल की लाइट ऑन होती है और सबकी नजरें बराबर बनी हुई थी उन सभी लेडीज पर जो राजस्थान के सबसे बड़े परिवार से आती हैं। खुशी का माहौल था, परफॉर्मेंस तो बनती थी। पलक बुहारू आंगनो रानी सा पधरा, घूमर रमवा ने आप पधारो सा आवो जी आवो, घूमरड़ी खेलबा ने पधारो सा, घूमरड़ी खेलबा ने बलम थारो गुरा गुरा गुर्रावे। एक राजस्थानी लेडी यह सॉन्ग गाते हुए आगे आता है, उन्हीं के साथ राजावत फैमिली और राठौर फैमिली की लेडीज भी इस सॉन्ग पर लिरिक करते हुए आती हैं। हालांकि उन सभी औरतों को शर्म तो आ रही थी, लेकिन खुशी का माहौल था, इसलिए वह सभी डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। पास महारो जिवड़ो घनो हिचकावे ओ घबरावे, मन में भावे महारो बादलो भंवर, मन भावे छमक छम बाजे पायल बाजे बायसा, खेले छमक छम घुंघरा बाजे, आओ सा घूमरड़ी खेलबा ने आओ सा घूमरड़ी खेलबा ने, धनकप्रीत की सर पे उड़कर, घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे। इसी लिरिक्स के साथ वह सभी औरतें घूमने लगती है, जैसे दीपिका पादुकोण ने नहीं किया था डांस, बिल्कुल वैसे ही सब डांस करने लगते हैं। वही राजावत फैमिली और राठौर फैमिली के सभी जेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सभी खुश थी, खुशी का माहौल था। लेकिन किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई थी राठौर फैमिली और राजावत फैमिली के डांस परफॉर्मेंस पर, बल्कि उनके हस्बैंड तो उन्हें अपने प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। ओ ललक रीत सब जग की छोड़कर, घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाठ, घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे बायसा, घूमर घूमे रे। इसी के साथ सारी लेडीज घूम घूम कर घूमर करने लगते हैं। ओ महारी सारी काया बोले, ढोला जी की छाया होले मन का घूमर, जब भी डोले सुनेपन में मिला भर के ढोला वाले ठाठ, घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे बायसा, घूमर घूमे रे आओ जी महारा पिया जी। इसी के साथ स्वस्तिका की आकृति की सोनाली जी, सरला जी, अर्पिता जी, आलिया जी, अर्चना जी सभी परफॉर्मेंस करते हुए आगे आता है। उन्हीं के पीछे श्रेया पूर्वी नंदनी भी थी, जो डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। थारे एहसासों की रौनक है महारी दिवाली, स्वस्तिका जी ये लाइन गाते हुए अभिनंदन जी की तरफ देखती है, इसके बदले में अभिनंदन जी मुस्कुरा देते हैं। मन महल की सारी दीवारें, थारे रंग रंग वाली आकृति जी ये लाइन अपने हस्बैंड अखंड जी की तरफ देखते हुए कहती है, जिसके बदले में अखंड जीवन मुस्कुरा देते हैं। थारे एहसासों की रौनक है महारी दिवाली सरल और सोनाली जी ये लाइन अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए गाती है, जिसके बदले में उनके हस्बैंड भी मुस्कुरा देते हैं। मन महल की सारी दीवारें, थारे रंग रंग वाली अर्चना जी, आलिया जी और अर्पित जी ये लाइन गाते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखती है तो उनके हस्बैंड भी मुस्कुरा देते हैं। पा के थारा साया, तन है जगमगाया तारों भरी हो गई महारी,
सारी काली रात भर की ये लाइन गाते हुए सारी औरतें अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती है, जिसके बदले में उनके हस्बैंड भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। और सारी औरतें अब अपनी डांस पर फोकस करने लगते हैं, क्योंकि अब जो स्टेप था वह काफी मुश्किल था, उसे पर अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी था। ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे घूमर घूमर घूमे रे बायसा घूमर घूमे रे धनकप्रीत की सर पे उड़कर घूमर घूमर घूमे ललक रीत सब जग की छोड़कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे घूमर घूमर घूमे रे बायसा घूमर घूमे रे आवो जी आवो रे घूमर खेलबा आवो आपा साथ साथ घूमर सगठा खेलबा आवो अरे लहंगो कुर्ती चुनरी पायलिया थे पहनो ओए लूमा झूमर घूमर घूमर थे खेलो देवरानी जेठानी खेले सासू जी घूमर खेले नंद भोजाई खेले बायसा घूमर खेले घूमे रे घूमे 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 झूमे झूमे घूमे झूमे घूमर झूमे घूमे घूमे रे घूमे 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 झूमे झूमे घूमे झूमे घूमर झूमे घूमे लूमा घूमर 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 घूमे। इसी के साथ सारी औरतें बिल्कुल दीपिका पादुकोण किस तरह स्टेप करती है और कुछ पल में सब शांत हो जाती है, क्योंकि उनका डांस कंप्लीट हो गया था। और इसी के साथ तालिया की गड़गड़ाहट एक बार फिर बैंक्वेट हॉल में गूंज उठती है। सभी के चेहरे पर खुशी थी कि सभी उनकी खुशी में खुश थे। सभी लेडीज जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और वह लोग बैठे उससे पहले ही सरस्वती जी और सुनंदा की आगे बढ़कर आती है और उनके हाथ में इस वक्त नोटों की कटिया थी, वह अपनी बहु परिवार कर नाचने वालियों को दे देती हैं। और जितनी भी डांस परफॉर्मेंस वाली थी वह सभी आधार के साथ सरस्वती और सुनंदा जी से वह पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं घर के सारे जेंट्स अपनी बीवियों को प्यार भरी नजरों से दूर रहते, क्योंकि उनकी बीवियों ने उनके लिए परफॉर्मेंस की थी। वही अहीर और आस्था भी काफी खुश थी कि उनकी फैमिली उनके लिए खुश थी। कि तभी एक बार फिर हाल की लाइट डिम होती है और एक स्पॉटलाइट हाल के बीचों बीच पड़ती है, जहां इस वक्त एक लड़की ने पूरी तरह से आस्था के ड्रेस को कॉपी किया था और उसी के साथ एक लड़का था जिसमें अहीर की तरह ड्रेस अप किया था। सबकी नजरें उन दोनों लड़की और लड़के पर ठहर जाती है। वह जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है यह। एक स्पॉटलाइट दोनों इंसानों पर पड़ती है, जिससे उन दोनों का चेहरा सभी लोगों को दिखाई देने लगता है। वह कोई और नहीं मीरा और कृष्णा थे। मीरा जिसने आस्था की तरह मिलता जुलता लहंगा पहनी थी और वही कृष्णा जिसने अहीर की तरह मिलता जुलता कपड़ा पहना था। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ठीक बीचों बीच में आते हैं। तभी सभी के कानों में म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। उसे गाने की म्यूजिक को सुनकर जहां सभी बड़ों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, वही हमारी आस्था शर्मा सी गई थी, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था इस गाने से। उसे याद आ गया था कि आखिर ने उसे यही गाना गाकर बनाया था जब वह उसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। अब भाई दोनों एक्टिंग कर रहे थे तो जाहिर सी बात है दोनों को करीब आना ही था, लेकिन उन दोनों को करीब देखकर हमारे हीरो की जान निकल रही थी। रुद्रम अपनी सख्त निगाहों से कृष्ण को देख रहा था, जो उसकी जाना के साथ डांस करने जा रहा था। कि तभी मीरा पूरी तरह से आस्था के कैरेक्टर में आ जाती है और वह कृष्ण से वैसे ही नाराज होकर मुंह फेर के खड़ी हो जाती है। कृष्ण अपने कदम आगे बढ़ते हुए ये लिरिक्स गाते हुए अपने कदम मीरा की तरफ बढ़ा देता है। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बाक्श डूगर खता हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बाक्श डूगर खता हो गई। इस गाने की लाइन को सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर कंफ्यूजन था तो कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वह लोग जानते थे अहीर ने इस गाने पर कितनी प्रैक्टिस की थी उसको मनाने के लिए। वैसे ही कृष्णा भी एक्टिंग करते हुए अपने कदम मीरा की तरफ बढ़ते हुए ये लाइन गाता है। हमारा इरादा तो कुछ भी ना था तुम्हारी खता खुद सजा हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी ना था तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मेरा वैसे ही कृष्ण से मुंह फेर कर खड़ी थी और कृष्ण उसके करीब आता है कि नंदनी उससे कुछ कदम आगे जाकर दोबारा उसे मुंह फेर कर ये लाइन गाती है। मेरा नहीं, ये लाइन काफी क्यूट तरीके से गई थी जिससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वही हमारी आस्था का हाल ही कुछ अलग था, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसकी बहन को यह चीज पता चल चुकी है और वह उसे टीज कर रही है। सजा हाय सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। ये लाइन गाते हुए कृष्ण अपने कदम नंदनी की तरफ बढ़ता है और नंदनी उससे फिर मुंह फेरते हुए अपने कदम 2-4 कदम आगे बढ़ा देती है। वही ये लाइन सुनकर आस्था उसे टाइम में खो जाती है जब वाकई में वह नाराज थी अहीर से, क्योंकि अहीर एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और उससे मिलने आया ही नहीं था। लेकिन जब वह आया था तो उसने अपनी जान को नाराज पाया था, इसलिए वह उसे मनाने के लिए यही लाइन का कर उसके करीब आया था। लेकिन आस्था ने भी उसे ऐसे ही मुंह फेर था जैसे अभी नंदनी ने कृष्ण से फेरा है।
सजा हाय सही आज कुछ तो मिला है सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है वही हीर को भी यही याद आ गया यह उसी टाइम की बात है तकरीबन आज से लगभग 1 साल पहले जब अहीर को रुद्रम ने एक मीटिंग के सिलसिले में लंदन भेज दिया था और वह काम तो तकरीबन 15 दिन का था लेकिन काफी वक्त लग गया था 1 महीना और उसे 1 महीने के बीच में अहीर ने एक बार भी बात नहीं की थी आस्था से और आस्था उसे काफी ज्यादा खफा थी और यही चीज से आसानी से बात भी नहीं की थी जब वह लौट कर आया था वह लोग एक गार्डन में बैठे हुए थे तभी अहीर उसे देखते हुए ये लाइन गाता है मोहब्बत का ऐप कुछ भी अंजाम हो मुलाकात की इफ्तिजा हो गई तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बाख्शडूगर खता हो गई हमारा इरादा तो कुछ भी ना था तुम्हारी खता खुद सजा हो गई ये लाइन गाते हुए आहिल आस्था के सामने फूल का बुके करता है लेकिन आस्था उसे बुके को इग्नोर करके अहीर से अपना मुंह फेर के बैठ जाती है अहीर भी उसे कोई कमी नहीं छोड़ता मनाने में हर कोशिश करता है मनाने की लेकिन आखिर से मुंह फेर कर आस्था बैठी ही थी ये याद करके अहीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी जो उसे और भी हैंडसम बना रही थी अहीर हर कोशिश कर रहा था उसे मनाने की लेकिन आस्था थी कि मुंह फेरे बैठी थी अहीर भी आस्था से मुंह फेर कर बैठ जाता है और आस्था जब अहीर को मुंह फेरता हुआ देखते हैं तो अहीर की तरफ अपना रुख करती है और नाराजगी से ये लाइन गाते हुए कहती है मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो हमारी खुशामद पे मजाबूर क्यों हो मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो हमारी खुशामद पे मजाबूर क्यों हो मनाने की आदत कहाँ पैट गई खाटों की तालीम क्या हो गई इसी के साथ आहिल को दोबारा मौका मिल जाता है आस्था को मनाने का और वह भी आस्था के साथ लाइन गाते हुए कहता है अहीर ने इस वक्त आस्था को पीछे से अपनी बाहों में भरा हुआ था आस्था भी यह चीजों को बखूबी महसूस कर रही थी लेकिन उसने फिर भी इग्नोर कर दिया था हमारे अहीर को जाहिर था उन अपना नखरा दिखा रही थी वह अपना हक जाता रही थी अहीर पर कि वह उससे नाराज है और वह पूरे हक से उसे मनाए और अहीर ने अपना हक बखूबी निभाया था जताया था उसे वक्त हमारी आस्था पर तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बाख्शडूगर खता हो गई हमारा इरादा तो कुछ भी ना था तुम्हारी खता खुद सजा हो गई लेकिन आस्था थी कि भाव खा रही थी वही आस्था उसे रूट कर एक दूसरे छोर की तरफ चली जाती है गार्डन के जहां इस वक्त फूल ही फूल थे और आहिल उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए उन फूल के पौधों से एक एक करके फूल तोड़ता है और उसका प्यारा सा बुके बनाकर आस्था की तरफ बढ़ते हुए अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए गाता है सटेट ना हम 2 मिनट हाय कैसे तुम्हें अपने नजदीक लाटे हाय कैसे सटेट ना हम 2 मिनट हाय कैसे तुम्हें अपने नजदीक लाटे हाय कैसे खैर ये लाइन गाते हुए अहीर अपने कम आस्था की तरफ बढ़ता है और नजदीक जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे देखते हुए बड़े ही प्यार से आगे की लाइन गाता है इसी दिन का चाहत को अरमान था कबूल आज दिल की दुआ हो गई तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई खता बाख्शडूगर खता हो गई आईने ये लाइन आस्था की आंखों में अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए हुए गया था जिसके बदले में आस्था भी आगे की लाइन अहीर की आंखों में देखते हुए गाती है हमारा इरादा तो कुछ भी ना था तुम्हारी खता खुद सजा हो गई इसी के साथ म्यूजिक बंद हो जाता है और तेज तालियां की गड़गड़ाहट के साथ अहीर और आस्था होश में आते हैं और सामने देखते हैं जहां नंदनी और कृष्णा खड़े थे सभी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे जिसके बदले में नंदनी और कृष्णा भी मुस्कुरा रहे थे और नंदनी जाकर अपनी माँ सोनाली जी और आकृति जी के पास बैठ जाती है वही आस्था अभी भी स्टेज पर बैठी थी उसे अभी भी शर्म आ रही थी एक बार की हाल में शांति छा गई थी सबकी नजरें आस्था पर बनी हुई थी वही आस्था अपनी नजरें फर्श पर लड़ाई हुई थी क्योंकि उसे सबकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी वह जान गई थी कि सबको इसकी लव स्टोरी के बारे में पता था एक वही सोच रही थी कि उसे कुछ नहीं पता हाँ ये सच था घर में सबको मालूम था सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर लेकिन उनको भी मालूम चल गया था बाद में ये लास्ट टाइम पर अभिषेक नाम नंदनी को सजेस्ट किया था ये डांस परफॉर्मेंस क्योंकि अभिषेक अहीर और आस्था की यह नाराजगी वाला परफॉर्मेंस उसे याद था क्योंकि इसका सजेशन अहीर को अभिषेक और ऋषभ ने ही दिया था क्योंकि अहीर अभिषेक ऋषभ ये तीनों क्लास में थे और तीनों की बहुत अच्छी जमती थी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो अभिषेक और ऋषभ ने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई थी अहीर के साथ और उन्होंने अपनी बहन को मनाने का तरीका बताया था अहीर को जैसे अहीर ने वैसे ही किया था जैसे उन लोगों ने कहा था इसलिए अभिषेक ने इस इंसिडेंट को याद करके फिर से पुरानी यादें ताज़ा करने को कहा था और उसका ही आइडिया था ये कि नंदनी और कृष्णा ये डांस परफॉर्मेंस करें जहां एक तरफ सभी खुश थे वहीं कोई था जो उनकी खुशियों को नजर लग रहा था और वह नजर बहुत घातक साबित होने वाली थी और कौन था ये जिसने उनकी खुशियों पर नजर लगी कौन उनकी खुशियों को तबाह करना चाहता था क्या कहते हैं जितना नमी और इज्जतदार परिवार होता है उनके उतने ही दुश्मन होते हैं ऐसा ही राठौर और राजावत फैमिली के साथ था वह जितने ही ऊंचे घराने के लोग थे उतने ही उनके दुश्मन थे दुश्मन कुछ अपनों की शक्ल में छुपे होते हैं तो कुछ दोस्तों की शक्ल में छुपे होते हैं और ऐसा ही यहाँ भी था यहाँ भी बहुत से लोग दोस्त
अपनों की शक्ल में छुपे हुए थे जो कि असल में दुश्मन थे। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। च 44 रुद्रम और नंदिनी की अधूरी मुलाकात। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बाक्शडूगर खता हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी ना था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई, लेकिन आस्था थी कि भाव खा रही थी, वही आस्था उसे रूट कर एक दूसरे छोर की तरफ चली जाती है, गार्डन के जहां इस वक्त फूल ही फूल थे, और आहिल उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए उन फूल के पौधों से एक एक करके फूल तोड़ता है और उसका प्यारा सा बुके बनाकर आस्था की तरफ बढ़ते हुए अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए गाता है। सटेट ना हम 2 मिनट हाय कैसे तुम्हें अपने नजदीक लाटे, हाय कैसे सटेट ना हम 2 मिनट हाय कैसे तुम्हें अपने नजदीक लाटे, हाय कैसे। खैर ये लाइन गाते हुए अहीर अपने कम आस्था की तरफ बढ़ता है और नजदीक जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे देखते हुए बड़े ही प्यार से आगे की लाइन गाता है। इसी दिन का चाहत को अरमान था कबूल, आज दिल की दुआ हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बाक्शडूगर खता हो गई आईने। ये लाइन आस्था की आंखों में अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए हुए गया था, जिसके बदले में आस्था भी आगे की लाइन अहीर की आंखों में देखते हुए गाती है, हमारा इरादा तो कुछ भी ना था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। इसी के साथ म्यूजिक बंद हो जाता है और तेज तालियां की गड़गड़ाहट के साथ अहीर और आस्था होश में आते हैं और सामने देखते हैं जहां नंदिनी और कृष्णा खड़े थे, सभी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जिसके बदले में नंदिनी और कृष्णा भी मुस्कुरा रहे थे। और नंदिनी जाकर अपनी माँ सोनाली जी और आकृति जी के पास बैठ जाती है। वही आस्था अभी भी स्टेज पर बैठी थी, उसे अभी भी शर्म आ रही थी, एक बार की हाल में शांति छा गई थी, सबकी नजरें आस्था पर बनी हुई थी, वही आस्था अपनी नजरें फर्श पर लड़ाई हुई थी, क्योंकि उसे सबकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। वह जान गई थी कि सबको इसकी लव स्टोरी के बारे में पता था, एक वही सोच रही थी कि उसे कुछ नहीं पता। हाँ ये सच था, घर में सबको मालूम था सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन उनको भी मालूम चल गया था बाद में। ये लास्ट टाइम पर अभिषेक नाम मीरा को सजेस्ट किया था ये डांस परफॉर्मेंस, क्योंकि अभिषेक अहीर और आस्था की यह नाराजगी वाला परफॉर्मेंस उसे याद था, क्योंकि इसका सजेशन अहीर को अभिषेक और ऋषभ ने ही दिया था, क्योंकि अहीर अभिषेक ऋषभ ये तीनों क्लास में थे और तीनों की बहुत अच्छी जमती थी, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अभिषेक और ऋषभ ने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई थी अहीर के साथ, और उन्होंने अपनी बहन को मनाने का तरीका बताया था अहीर को, जैसे अहीर ने वैसे ही किया था जैसे उन लोगों ने कहा था, इसलिए अभिषेक ने इस इंसिडेंट को याद करके फिर से पुरानी यादें ताज़ा करने को कहा था, और उसका ही आइडिया था ये कि नंदिनी और कृष्णा ये डांस परफॉर्मेंस करें। जहां एक तरफ सभी खुश थे, वहीं कोई था जो उनकी खुशियों को नजर लग रहा था, और वह नजर बहुत घातक साबित होने वाली थी। और कौन था ये जिसने उनकी खुशियों पर नजर लगी, कौन उनकी खुशियों को तबाह करना चाहता था। क्या कहते हैं, जितना नमी और इज्जतदार परिवार होता है उनके उतने ही दुश्मन होते हैं, ऐसा ही राठौर और राजावत फैमिली के साथ था। वह जितने ही ऊंचे घराने के लोग थे उतने ही उनके दुश्मन थे। दुश्मन कुछ अपनों की शक्ल में छुपे होते हैं तो कुछ दोस्तों की शक्ल में छुपे होते हैं, और ऐसा ही यहाँ भी था, यहाँ भी बहुत से लोग दोस्त अपनों की शक्ल में छुपे हुए थे जो कि असल में दुश्मन थे। खैर अब वक्त था डिनर का और रात के 12 भी बज रहे थे, अब वहाँ कुछ गिने चिन लोग ही बचे हुए थे और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। वह बैंक्वेट हॉल एक 7 स्टार होटल में था, जहाँ रुद्र ने सभी फैमिली के रुकने का इंतजाम कर दिया था और सब लोग डिनर करके धीरे धीरे अपने रूम में चले गए थे। सारी रस्म बहुत अच्छे से हो गई थी और सगाई भी हो गई थी, कोई अनहोनी नहीं हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था और सभी डिनर करके अपने रूम की तरफ चले गए थे। 7 स्टार होटल में 19th फ्लोर पर नंदिनी का रूम था, उसके सामने एक और रूम था, वह पता नहीं किसका था, ये चीज नंदिनी को नहीं पता थी। मीरा अपने रूम में आई, वह काफी थकी हुई थी। वह अपने रूम पहुंची और सबसे पहले जाकर वह वॉशरूम गई, वॉशरूम जाकर उसने शावर लिया, शावर लेकर वह अपनी रूम में आए और ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर अपने बालों को वह टॉवल से सुखा रही थी। वह इस वक्त बहुत ज्यादा थकी हुई थी, ऊपर से वह सुबह के 4:00 से उठी थी और फिर पूरा दिन डांस परफॉर्मेंस प्रैक्टिस किया, उसके बाद उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिला, फिर ड्रेस कस करने में, तैयार होने में, यही सब चीजों में पूरा दिन गुजर गया। उसके बाद फिर शाम से फंक्शन शुरू हो गए और फिर डांस परफॉर्मेंस काफी थक गई थी। वह जल्दी से अपने बाल सुखाकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन लेटने की तकरीबन आधे घंटे तक उसे नींद नहीं आती, वह बेड से उठकर बैठ जाती है, इसलिए वह रूम में टहलने लगती है, लेकिन उसे तब भी सुकून नहीं मिलता, इसलिए वह अपने कदम रूम से बाहर करती है और रूम के बाहर निकाल कर वह लॉबी में टहलने लगती है। लॉबी में उसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है जो कि छत की तरफ गई थी। नंदिनी भी सीढ़ियों से होते हुए छत की तरफ चली जाती है।
लेकिन अभी उसे सीढ़ियों से काफी दूरी पर थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सीढ़ी के ऊपर जा रहा है, इसलिए वह भी अपने कदम सीढ़ी के ऊपर कर लेती है। वह छत पर पहुंचती है तो वहां से कोई भी नजर नहीं आता। वहां जाकर देखते हैं तो पूरी छत पर कोई नहीं था और वह अपने कदम आगे बढ़ती के तभी उसे ऐसा फील होता है कि वह हवा में और उसके कमर पर किसी की मजबूत हाथों का एहसास होता है। वह जैसे उसे इंसान के एहसास को जानती थी। वही वह शख्स नंदनी को वैसे ही बाहों में एक हाथ से थामे हुए दूसरी ओर बढ़ जाता है, जहां इस वक्त छत पर एक साइड हॉकी लाइट जल रही थी और वहां एक ग्लास रूम था। नंदनी जब उसे ग्लास रूम को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाती है, इसलिए भी क्योंकि वहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे छोटे छोटे गमले में, और वह फूल भी बहुत खूबसूरत और वहां डेकोरेशन भी काफी अच्छी की गई थी। और वहां से ठंडी ठंडी हवा भी बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। नंदनी को उसे शक ने कुछ इस कदर थमा हुआ था कि नंदनी अपना सर घूमकर उसे शख्स का चेहरा भी नहीं देख सकती थी। उसे इंसान ने उसे इस कदर अपनी बाहों में झगड़ा हुआ था। मेरा उसे ग्लास रूम को देखते हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसे इंसान के कदम वहां नहीं रुके। वह इंसान अपने कदम और आगे बढ़ता है और टेरेस के एंड तक पहुंचता है। वहां से राजस्थान का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह शख्स जाकर एंट्रेंस के से कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। उसके बाहों में अभी भी नंदनी मौजूद थी। वह शख्स कोई और नहीं रुद्रम ही था, जिसने नंदनी को अपने रूम से निकलते हुए देख लिया था और वह अपने कदम टेरेस की तरफ बढ़ा चुका था। उसके पीछे ही मेरा भी आ रही थी, यह चीज उसने महसूस कर ली थी। मेरा लास्ट तक सीढ़ियों पर आई थी कि रूथ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे इस कदर झगड़ा हुआ था कि नंदनी अपना सर घूमकर रुद्रम को नहीं देख सकती थी। बाकी रुद्र के हाथ नंदनी की खुली कमर पर घूम रहे थे। नंदनी ने इस वक्त पिंक कलर की नाइट सूट पहना हुआ था, जो कि पिंक कलर की शर्ट थी जो उसकी पेट के नीचे तक आ रही थी थोड़ी सी, और शॉर्ट्स पहने हुए थे जिसमें उसकी पूरी पर खुले हुए थे। रुद्रम नंदनी को जिस तरफ लेकर आया था उसे तरफ का नजारा बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वहां ग्लास रूम था जहां पर लाइटों से सजाया गया था और उसके बाहर ही काफी सारे छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे गमले में, और बरसात भी हुई थी। उन गमले से मिट्टी की खुशबू बहुत मनमोहक लग रही थी। और वही नंदनी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि वह इस एहसास को बहुत अच्छे से जानती थी कि यह एहसास किसका है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वह वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे शख्स के सीने से अपना सर टीका लेती है और अपनी आंखें बंद करके उसके एहसास में खो जाती है। वही रुद्रम भी, उसकी नजर हर एक छोटे बड़े मूवमेंट पर थी जो नंदनी कर रही थी। उसकी बाहों में जाकर उसका दिल का धड़कन, ये दिल की धड़कनों की शोर रुद्रम ने भी सुनी थी। और फिर नंदनी का उसकी चेस्ट पर कर टिककर आंखें बंद कर लेना और उसकी महक में खोना, यह चीज रुद्रम बखूबी महसूस कर रहा था। वही रुद्रम के दिल का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी और वह अपनी बाहों में अपनी जाना को लिए हुए वैसे ही खड़ा था, और वह पूरी रात भी खड़ा रह सकता था सिर्फ और सिर्फ अपनी जाना के लिए। यह वह रुद्रम सिंह राठौड़ था ही नहीं जो दुनिया की नजर में था। दुनिया जी रुद्रम को जानती थी, वह एक क्रूएल हार्टेड किंग था, लेकिन इस समय वह सबसे अलग था। इस वक्त कोई भी उसे देखा है तो सब पक्का बेहोश हो जाते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह अपनी बाहों में अपनी जाना को लिए हुए वही टेरेस के पास खड़ा था। रुद्रम झुककर नंदनी के सर पर किस करता है तो नंदनी के बोल हल्के गीले थे जो वह अभी शावर लेकर आई थी बाहर, और फिर उसके बालों से आ रही वह मनमोहन दिल मोह लेने वाली खुशबू रुद्रम अपनी सांसों में उतर रहा था। रुद्रम काफी देर तक नंदनी के बालों को इनहेल करता रहता है और फिर बड़े ही शिद्दत के साथ वैसे ही किस करता है और अपनी थोड़ी उसके सर पर टिककर टेरेस की रेलिंग के पास खड़ा होकर पूरा नजारा देख रहा था राजस्थान का। उसे आज राजस्थान और भी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि उसकी बाहों में उसकी जाना थी। उसे आज ये पल और भी कीमती लग रहा था, क्योंकि उसकी बाहों में उसकी जाना थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पल यही थम जाए और वह वैसे ही अपनी जाना को बाहों में लिए हुए वैसे ही खड़ा रहे जैसे अभी खड़ा है। ये रात की कभी सुबह ना हो, वह ऐसा सोच रहा था, एक सच्चे आशिक की तरह। जैसे एक आशिक होता है, अपनी महबूब से मिलने के बाद तमन्ना करता है कि यह पल यही ठहर जाए, यही थमसा जाए और उसका महबूब उसके पास उसके करीब रहे, वह अपने महबूब को अपने करीब महसूस करे। वही हाल आज रुद्रम सिंह राठौड़ का हो रहा था। रुद्रम सिंह राठौड़ की बाहों में उसकी मोहब्बत थी और वह चाहता था कि यह पल यही रुक जाए। आज रुद्रम सिंह राठौड़ की दिली ख्वाहिश थी कि इस रात की सुबह ना हो जल्दी। आज रुद्रम सिंह राठौर के दिल में एक आस थी कि यह वक्त यही रुक जाए और उसका महबूब उसके पास ही रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अपने महबूब से मिलो तो वक्त और तेजी से गुजरने लगता है, और ऐसा ही हुआ रुद्र के साथ, मीरा के साथ। वह इस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन नंदनी ने रुद्रम के प्लान पर पानी फेर दिया और वह रुद्रम की बाहों में सो गई।
लेकिन रुद्रम को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। वह खुश था कि उसकी बाहों में उसकी महबूबा है, लेकिन वह जाग नहीं रही है। सो भले रही है, लेकिन उसकी बाहों में तो है ना। रुद्रम वैसे ही उसकी बाहों में ठीक से उठा लेता है और नंदिनी का सर अब रुद्रम के राइट साइड चेस्ट पर टिका हुआ था और उसके दोनों हाथ रुद्रम की इर्द गिरते थे। रुद्रम ने उसे ब्राइडल पोज में उठा रखा था। बस फर्क इतना था कि मेरा सो रही थी और हमारे रुद्रम जाग रहे थे और वह अपनी बाहों में सोई हुई जाना को बेहद दीवानगी के साथ देख रहा था। अपनी आंखों में जुनून लिए वह मिलने की तड़प लिए देख रहा था उसे। आज उसे वह मिल तो रही थी, लेकिन वह नींद में थी, वह सो रही थी, जाग नहीं रही थी। टेरेस पर वह खुली है छत, फिर वहां इतनी सुंदर खुशबू आना और हल्की हल्की मध्यम हवाएं उसे माहौल को रोमांटिक बना रही थी। लेकिन हमारी नंदिनी ने इस रोमांटिक माहौल का सत्यानाश किया था सोकर। खैर, रुद्रम कुछ वक्त तक उसे यूं ही देखता रहता है। उसकी आंखों में जुनून व प्यार एहसास थी जिन्हें कोई भी देखा इस वक्त तो उसे यकीन नहीं होता कि यह वही रुद्रम सिंह राठौड़ है जो दुनिया के सामने क्रूएल बनता है, लेकिन अपनी जाना के आगे वह अपनी इमोशन छुपा नहीं पाता था। ये वही रुद्रम सिंह राठौड़ है जिसका हुक्म का इक्का पूरे राजस्थान में चलता था, लेकिन वह अपना दिल इस लड़की के आगे हार था। रुद्रम अपनी बाहों में सोई हुई अपनी पूरी दुनिया को देख रहा था। हाँ, वह लड़की रुद्रम सिंह राठौर की दुनिया थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी मोहब्बत थी, सब कुछ था उसका। उसकी सनक थी, उसकी दीवानगी थी, उसकी अजीजे जान थी। रुद्रम काफी वक्त तक नंदिनी को वैसे ही लिए रहता है, उसके पर जरा भी नहीं थकते, वह वैसे ही खड़ा रहता है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन वह वैसे ही खड़ा था और नंदिनी उसे वैसे ही हक करके सो रही थी। खेल अभी रुद्रम नंदिनी को अपनी दीवानगी भरी नजरों से देख ही रहा था कि उसकी फोन पर एक रिंगटोन की आवाज आती है। वह अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसे पर आए मैसेज को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो जाते हैं और वह कुछ टाइप करके वापस फोन पॉकेट में रख लेता है और नंदिनी को लेकर अपने कदम नीचे की ओर चल पड़ता है। रुद्रम नंदिनी को उसके रूम में लेकर आता है और बेड पर लेटकर बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके माथे पर बोसा लेता है और नंदिनी के गाल पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, मुलाकात आज अधूरी रह गई है जाना, इस मुलाकात को जल्द ही मुकम्मल करूंगा, ये वादा है रुद्रम सिंह राठौड़ का। ऐसा कहकर वह नंदिनी की ओर झुकता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसकी माथे पर एक बार फिर से किस करके एक नजर जी भर के नंदिनी को देखकर अपने कदम उसकी रूम से बाहर की तरफ कर लेता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखें, बने रहिए मेरे साथ। 45 पीठ पीछे वार। आज रुद्रम सिंह राठौर की दिली ख्वाहिश थी कि इस रात की सुबह ना हो जल्दी। आज रुद्रम सिंह राठौर के दिल में एक आस थी कि यह वक्त यही रुक जाए और उसका महबूब उसके पास ही रहे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप अपने महबूब से मिलो तो वक्त और तेजी से गुजरने लगता है, और ऐसा ही हुआ रुद्र के साथ, नंदिनी के साथ। वह इस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन नंदिनी ने रुद्रम के प्लान पर पानी फेर दिया और वह रुद्रम की बाहों में सो गई। लेकिन रुद्रम को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। वह खुश था कि उसकी बाहों में उसकी महबूबा है, लेकिन वह जाग नहीं रही है। सो भले रही है, लेकिन उसकी बाहों में तो है ना। रुद्रम वैसे ही उसकी बाहों में ठीक से उठा लेता है और नंदिनी का सर अब रुद्रम के राइट साइड चेस्ट पर टिका हुआ था और उसके दोनों हाथ रुद्रम की इर्द गिरते थे। रुद्रम ने उसे ब्राइडल पोज में उठा रखा था। बस फर्क इतना था कि मेरा सो रही थी और हमारे रुद्रम जाग रहे थे और वह अपनी बाहों में सोई हुई जाना को बेहद दीवानगी के साथ देख रहा था। अपनी आंखों में जुनून लिए वह मिलने की तड़प लिए देख रहा था उसे। आज उसे वह मिल तो रही थी, लेकिन वह नींद में थी, वह सो रही थी, जाग नहीं रही थी। टेरेस पर वह खुली है छत, फिर वहां इतनी सुंदर खुशबू आना और हल्की हल्की मध्यम हवाएं उसे माहौल को रोमांटिक बना रही थी। लेकिन हमारी नंदिनी ने इस रोमांटिक माहौल का सत्यानाश किया था सोकर। खैर, रुद्रम कुछ वक्त तक उसे यूं ही देखता रहता है। उसकी आंखों में जुनून व प्यार एहसास थी जिन्हें कोई भी देखा इस वक्त तो उसे यकीन नहीं होता कि यह वही रुद्रम सिंह राठौड़ है जो दुनिया के सामने क्रूएल बनता है, लेकिन अपनी जाना के आगे वह अपनी इमोशन छुपा नहीं पाता था। ये वही रुद्रम सिंह राठौड़ है जिसका हुक्म का इक्का पूरे राजस्थान में चलता था, लेकिन वह अपना दिल इस लड़की के आगे हार था। रुद्रम अपनी बाहों में सोई हुई अपनी पूरी दुनिया को देख रहा था। हाँ, वह लड़की रुद्रम सिंह राठौर की दुनिया थी, उसकी जिंदगी थी, उसकी मोहब्बत थी, सब कुछ था उसका। उसकी सनक थी, उसकी दीवानगी थी, उसकी अजीजे जान थी। रुद्रम काफी वक्त तक नंदिनी को वैसे ही लिए रहता है, उसके पर जरा भी नहीं थकते, वह वैसे ही खड़ा रहता है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन वह वैसे ही खड़ा था और नंदिनी उसे वैसे ही हक करके सो रही थी।
खेल अभी रुद्रम मीरा को अपनी दीवानगी भरी नजरों से देख ही रहा था कि उसकी फोन पर एक रिंगटोन की आवाज आती है। वह अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसे पर आए मैसेज को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो जाते हैं और वह कुछ टाइप करके वापस फोन पॉकेट में रख लेता है और नंदनी को लेकर अपने कदम नीचे की ओर चल पड़ता है। रुद्रम नंदनी को उसके रूम में लेकर आता है और बेड पर लेटकर बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके माथे पर बोसा लेता है और नंदनी के गाल पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, मुलाकात आज अधूरी रह गई है जाना, इस मुलाकात को जल्द ही मुकम्मल करूंगा, ये वादा है रुद्रम सिंह राठौड़ का। ऐसा कहकर वह नंदनी की ओर झुकता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसकी माथे पर एक बार फिर से किस करके एक नजर जी भर के नंदनी को देखकर अपने कदम उसकी रूम से बाहर की तरफ कर लेता है। नंदनी के रूम से निकलने के बाद रुद्रम अपने कदम अपनी रूम की तरफ कर लेता है जो नंदनी के एकदम सामने वाला रूम था वह रुद्रम का रूम था। रुद्रम अपने रूम में जाता है और क्लोजेट में जाकर वह अपने कपड़े चेंज करता है। इस वक्त वह सिंपल सी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में था। उसने इस वक्त ब्लैक कैप लगाई हुई थी और ब्लैक मास्क पहना हुआ था। रुद्रम तैयार होकर अपने रूम से निकलता है कि उसे अपने रूम के बाहर विष्णु और कार्तिक मिल जाते हैं जो पूरी तरह से तैयार थे। रुद्रम अपने कदम वहां से बढ़ता कि उसकी नजर नंदनी के रूम की तरफ जाती है। वह नंदनी के रूम को एक नजर देखकर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देता है। रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन अब बिल्कुल भी सर्द थे। वह पहले वाला रुद्रम था ही नहीं जो अभी कुछ वक्त पहले नंदनी के साथ था, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम और निशान नहीं था, वह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसके साथ ही विष्णु और कार्तिक भी थे और बाकी बॉडीगार्ड की टीम भी थी। रुद्रम लिफ्ट के पास आता है, उसके साथ ही विष्णु और कार्तिक भी आते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर उनकी लिफ्ट चली जाती है। कुछ ही वक्त में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी और रुद्रम आगे चल रहा था। उसके पीछे पीछे उसकी पूरी बॉडीगार्ड की टीम और उसके लेफ्ट और राइट साइड विष्णु और कार्तिक। रुद्रम आकर अपनी कार में बैठ जाता है और कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। कुछ ही वक्त में कार जाकर राजस्थान के बाहरी इलाके में रुकती है और वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा था। एक तरफ घना जंगल था तो दूसरी तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था और उनकी कार बीच रास्ते में आकर रुक जाते हैं। कर के रुकते ही रुद्रम के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वही मुस्कुराहट विष्णु और कार्तिक के चेहरे पर भी थी, जैसे वह लोग जानते थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। रुद्रम और उसके घात तो पहले से ही तैयार थे कि अचानक ही सामने वाले जो कई कार्स रुकी थी उनमें से गन शॉट की आवाज आती है और ऐसा होते ही रुद्रम की आंखें और सख्त हो जाती है और वह अपने कम कर से बाहर की ओर करता है और उसके बॉडीगार्ड भी इन हम लोग का बराबर जवाब दे रहे थे, जिसमें कुछ बॉडीगार्ड सपना हो गए थे लेकिन फिर भी वह खुद को संभालते हुए बराबरी से जवाब दे रहे थे गोलीबारी का। कुछ देर बाद रुद्रम जब दूसरी तरफ मुड़ता है तो उसकी नजर सामने एक जीप से टिकर एक आदमी पर पड़ी जिसे इस वक्त पगड़ी पहन रखी थी और वह पूरे राजस्थान में जैसे जीन्स कपड़े पहनते हैं उसने वैसे कपड़े पहन रखे थे और वह अपने हाथों से अपने मूंछों को ताव दे रहा था और उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कुराहट थी और वह अपने घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ रुद्रम को देखते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर झुकते हुए कहता है, खम्मा खड़ी, राजस्थान के हुकुम सर को इस जोगेंद्र की तरफ से। अब राजस्थान के हुकुम सा यहाँ आवेंगे, उनके स्वागत में कोनी कमी थोड़ी रखूंगा मैं। देखो भैया, मुझे ना ज्यादा राजस्थानी नहीं आती है लेकिन जितनी आती है मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए प्लीज कोऑपरेट कर लेना आप लोग। तो ये थे जोगेंद्र, यह भैरव सिंह के बहुत भरोसेमंद आदमी थे। ये सामने से राजस्थान के हुकुम सर, इन्होंने पीछे से वार किया था और रुद्रम को 2 गोली मारी थी। उन्होंने एक उसके सीने पर लगी थी और दूसरी उसके सीधे हाथ के बाह को छूकर गुजारी था। उसके एक हाथ पर गोली लगी हुई थी और रुद्रम इस वक्त जमीन पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जैसे अपनी आंखों से ही जलाकर मार देगा। और ये देखकर जोगेंद्र अपने आदमी को इशारा करते हुए कहता है, कुछ वक्त पहले असल में हुआ ये था कि रुद्रम जब अपनी कार से बाहर निकलता है अपनी ड्राइवर को जवाब देने के लिए तो डटकर उन सभी का जवाब देता है, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। वैसा ही हुआ रुद्रम के साथ। इस वक्त रुद्रम एक एक नहीं 2-3 आदमियों से लड़ रहा था, बुरी तरह उनका जख्मी कर रहा था, लेकिन तभी रुद्रम के पीछे से किसी ने उसे पर गोली चला दी जो रुद्रम की सीधे हाथ की बाह को छूकर गुजारी थी। और ऐसा होते ही विष्णु और कार्तिक की नजर जब कार्तिक पर पड़ी तो वह दोनों ही रुद्रम को देखकर बुरी तरह चीख उठे, हुकुम सा बॉस। वहीं दूसरी तरफ नंदनी जो इस वक्त अपने रूम में सो रही थी, मेरा इस वक्त काफी गहरी नींद में सो रही थी और अचानक से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी थी और वह अपना सर बार बार इधर उधर कर रही थी और सपने में बार बार एक ही नाम ले रही थी और वह नाम था हमारे हुकुम सा का।
वह बार बार हुकुमसा का नाम लेकर अपना सर इधर उधर कर रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी कि अचानक फिर से उसे वही सपना दिखाई देता है जिसमें उसके हुकुमसा को गोली लगी थी और वह बुरी तरह चीख कर उठती है। हुकुमसा। और वह बिस्तर से उठती है इतनी ठंडी, ऐसी कि हवा में उसके माथे की पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी और उसके दिल की धड़कन बेटशोर कर रही थी। वह तुरंत अपना एक हाथ अपने दिल के पास ले जाकर रखती है और तड़प भरी आवाज में कहती है, ये कैसा एहसास है? ये कैसा दर्द हो रहा है हमें? हमें एहसास हो रहा है कि आप जरूर तकलीफ में है हुकुमसा। हमें बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा कहकर वह अपनी एक नज़र घड़ी की तरफ डालती है तो इस वक्त रात के 3:30 रहे थे और वह वक्त देखकर गहरी सांस लेती है और फिर अपने बेड के साइड टेबल से पानी उठकर पानी पीती है। पानी पीने के बाद वह वैसे ही बेड पर बैठी रहती है। वह जानती थी कि उसे यह सपना आया है, लेकिन न जाने क्यों उसे बार बार एहसास हो रहा था कुछ तो है जो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, कुछ तो है। अपना ध्यान भटकने के लिए वह अपना माँ अपने फोन में लगा लेती है, लेकिन उसका ध्यान है ही नहीं रहा था इस सपने से, इसलिए वह अपना टहलने लगती है। वह ये भूल चुकी थी जो भी कुछ वक्त पहले हुआ था कि उसे कोई अपनी बाहों में उठाकर लेकर टेरेस पर गया था, वहां वह सो गई। उसे ये सब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे अभी याद था तो बस यही याद था कि उसने अभी सपने में देखा था। वह क्या था? ये कैसा एहसास है जिससे उसकी दिल की धड़कनें बेतहाशा शोर कर रही थी? उसे ऐसा लग रहा टहलने लगती है। वह ये भूल चुकी थी जो भी कुछ वक्त पहले हुआ था कि उसे कोई अपनी बाहों में उठाकर लेकर टेरेस पर गया था, वहां वह सो गई। उसे ये सब कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे अभी याद था तो बस यही याद था कि उसने अभी सपने में देखा था। वह क्या था? ये कैसा एहसास है जिससे उसकी दिल की धड़कनें बेतहाशा शोर कर रही थी? उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका अपना उसे तकलीफ में हो। अपना ध्यान हटाने के लिए वह अपने फोन में इंस्टा पर रील स्क्रॉल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के बाहर का इलाका और वही सुनसान रोड, वही जगह जहां पर इस वक्त रुद्रम आधी बेहोशी की हालत में उसे रोड पर गिरा हुआ था और विष्णु और कार्तिक ने लगभग सभी को मजाक चखा दिया था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई पीठ पीछे वार कर देगा। वही रुद्रम अपनी बेहोशी की हालत में भी उसकी आंखों के सामने बार बार नंदनी का चेहरा आ रहा था। ना चाहते हुए भी उसके लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह जल्दी छुपा लेता है और अपने सामने उसे शख्स को देखा है जिसे उसके ऊपर पीठ पीछे वार किया था और वह शख्स जीप में बैठकर निकल जाता है। वह शख्स कोई और नहीं जोगिंदर था, भैरव सिंह का आदमी अपना काम करके यहाँ से जा चुका था। इसी के साथ रुद्रम की आंखें बंद हो जाती है और विष्णु और कार्तिक ये देखकर एक बार दोबारा से चीख उठते हैं। बॉस बॉस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। कब तक के लिए ख्याल रखें और मेरी कहानी के साथ बने रहिए। हर कहानी का एक अंत होता है, पर ख्यालों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपने एहसास कमेंट में जरूर लिखिए। हमारी ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, वन ख्याली दुनिया वन, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।